नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए विद्यार्थियों, हम एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे E और उस एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एंगल पर विद्युत ध्रुवों को रखेंगे और किसी एंगल θ1 से θ2 तक उसको घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक पहले ही निकाल चुके हैं, उसका वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, हम एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहां पर ये जो समांतर लाइनें खींच रहा हूं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो समांतर रेखाओं के कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो E उत्पन्न हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है। एरो के निशान से हम उनको डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। देखिए, ये जैसे हमारे पास में कोई विद्युत ध्रुव है, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। हम जानते हैं विद्यार्थियों, क्या जानते हैं, इसका वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण आप जानते हैं τ इज इक्वल टू होता है Pe sin थीटा। एक बार समझ लेंगे इसको, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। τ की वैल्यू Pe sin थीटा, जहां P द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो थीटा है वो P और E के बीच का एंगल होता है। ये फॉर्मूला है, हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखेंगे विद्यार्थियों, हमारे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। पहले हम ये कंसीडर कर लें कि ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो इस पर बलयुग्म आघूर्ण तो ये लगेगा। देखिए विद्यार्थियों, इसके लिए हम एक कार्य का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसको हम अल्प कोणीय विस्थापन देते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए विद्यार्थियों, कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, और जब कोई पार्टिकल, बॉडी, पिंड है वो यदि घूर्णन गति करता है तो बल के स्थान पर बलयुग्म आघूर्ण आ जाएगा घूर्णन गति में, और विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन आ जाएगा। तो हम पहले अल्प विस्थापन देंगे तो कार्य ज्ञात करेंगे, फिर जो विद्युत द्विध्रुव है उसको एक एंगल θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव को अल्प विस्थापन, हम अल्प विस्थापन dθ दे रहे हैं, को अल्प कोणीय विस्थापन दे रहे हैं। अल्प कोणीय विस्थापन dθ देने में किया गया कार्य अल्प विस्थापन दे रहे हैं, तो जो कार्य है वो भी अल्प ही होगा। और कार्य बराबर है, हम जानते हैं कि बल गुणा में विस्थापन होता है, और घूर्णन गति में बल के स्थान पर आ जाएगा बलयुग्म आघूर्ण और विस्थापन के स्थान पर आ जाएगा कोणीय विस्थापन। यहां पर हम τ की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। समीकरण 1 से τ की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर उपरोक्त समीकरण के अंदर जब इसको पुट कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। dw इज इक्वल टू, यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो है Pe sin थीटा, dθ AGDG पड़ा है, इसकी वैल्यू देखिए τ की Pe sin थीटा, तो वो मैंने यहां पर पुट कर दी है। अब देखिए विद्यार्थियों क्या है
ये तो है अल्प कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य। अब हम इस विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए हम ये कंसीडर कर लें कि जो विद्युत द्विध्रुव है जब θ कोण पर रखा हुआ है तब उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है। फिर हम यहां पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो प्रारंभ में उसका एंगल θ1 था, बाद में उसका एंगल हो गया θ2। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और θ1 कोण से θ2 कोण तक इसको हम विस्थापित कर रहे हैं। तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक विस्थापन देने में किया गया कार्य। विस्थापन देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे θ1 से लेकर θ2 तक। यहां पर इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, dw को इधर हमने इंटीग्रेशन कर दिया θ1 से लेकर θ2 तक। pe sin θ dθ पड़ा है, इधर dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और यहां से जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो pe बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया है साइन थीटा। और देखिए विद्यार्थियों साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट है वो माइनस कोस थीटा होता है। तो w इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया माइनस को एक बार तो मैं अंदर ही पुट कर देता हूं, ये माइनस में कोस थीटा, और हम इसको ले जा रहे हैं θ1 से θ2 तक। एक बार समझ लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा। यहां पर जो लिमिट है θ1 से लेकर θ2 तक वो मैंने यहां पर इंटीग्रेशन करने के पश्चात लिमिट लगा दी है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब आप यहां पर थीटा के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहां वाला नेगेटिव साइन में एक बार बाहर ले लेता हूं, माइनस में pe आ गया। थीटा के स्थान पर जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos θ2 आ गया, फिर माइनस में थीटा के स्थान पर ये वाला माइनस का साइन तो यहां आ ही गया। अपर लिमिट पुट करने के बाद में हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम थीटा के स्थान पर लोअर लिमिट पुट करेंगे θ1। अब देखिए इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कर दे इस नेगेटिव साइन को, तो w इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में pe cos θ1 माइनस cos θ2। यहां पर इस फॉर्मूले को समझ लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये नेगेटिव साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos θ2 ये नेगेटिव में हो जाएगा, यहां से ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। cos θ1 पॉजिटिव आ गया, cos θ2 नेगेटिव आ गया। ये है हमारे पास में फॉर्मूला जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घूर्णन गति करवाएं तो कितना कार्य करना पड़ता है। θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला है, सूत्र है, व्यंजक है। अब विद्यार्थियों हम इसमें कुछ कंडीशंस पुट करेंगे कि हम इस θ1 और θ2 की कुछ वैल्यू लेंगे और उन वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो वो हमारे पास में कंडीशंस आती चली जाएगी। देखिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, स्थिति फर्स्ट ले रहे हैं। स्थिति फर्स्ट के अंदर हम θ1 की वैल्यू ले लेते हैं। देखिए θ1 कोण से हम जो पार्टिकल है उसको हम θ2 कोण तक लेकर जा रहे हैं, तो θ1 और θ2 का हम मान पुट करते चले जाएंगे। तो यहां पर θ1 और θ2 दोनों की ही वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी θ1 की जो वैल्यू है पहले मैं पुट कर देता हूं 0 डिग्री और इस वैल्यू को पुट कर देता हूं 90 डिग्री। तो जब θ1 की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो जो विद्युत द्विध्रुव है विद्यार्थियों इस वाली पोजीशन में होता है, प्लस क्यू चार्ज इधर होता है, माइनस क्यू चार्ज इधर होगा,
और इस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। यहां पर इस आवेश पर इधर बल लगेगा, इस आवेश पर इधर बल लगेगा। ये जो सिचुएशन होती है वैद्युत द्विध्रुव की, उसको हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। और जब ये घूमकर यहां पर आ जाता है, मतलब माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज इधर, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर, तो इसको हम अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। और जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाकर रखता है, तब इस स्थिति को हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। जब 90 डिग्री का कोण वैद्युत द्विध्रुव बनाकर रखता है तो उस स्थिति को शून्य ऊर्जा की स्थिति कहा जाता है। और यहां पर देखिए विद्यार्थी, इस स्थिति को हम कहते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। ये वाली जो स्थिति है वो है स्थायी संतुलन की स्थिति, स्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इसको हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? शून्य ऊर्जा की स्थिति, शून्य ऊर्जा की अवस्था हम कह सकते हैं। तो हम वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से शून्य ऊर्जा की स्थिति में लेकर जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर θ1 की वैल्यू 90, θ2 की वैल्यू 0 भी हो सकते हैं, उल्टा भी आप ले सकते हैं, तो वो दूसरी कंडीशन हो जाएगी। तो इसमें कंडीशन पहली में आप देखिए कि W इज इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा, PE cos θ1 cos 0 आ गया, माइनस में cos 90 आ गया। cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से W इज इक्वल टू आपके पास में आ गया P इंटू E आ गया। देखिए विद्यार्थियों समझ लेंगे कि cos 0 की वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो यहां से PE रह गया। और जब आप θ1 बराबर 90 डिग्री पुट करेंगे और θ2 बराबर 0 डिग्री पुट करेंगे, तो उस स्थिति में माइनस में PE आएगा। दूसरी स्थिति देख लीजिए, स्थिति सेकंड, θ1 बराबर यदि हम ले लें 90 डिग्री, θ1 इक्वल टू ले लें 90 डिग्री, θ2 इक्वल टू ले लें 0 डिग्री, तो आपके पास में यहां पर देखिए विद्यार्थियों W इज इक्वल टू आएगा माइनस में P इंटू E, माइनस में P इंटू E आएगा। यहां पर ये वाली जो वैल्यू है वो तो 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 होगी, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, माइनस में PE उसकी वैल्यू आ जाएगी। हम तीसरी कंडीशन ले रहे हैं, थर्ड वाली स्थिति है देखिए विद्यार्थियों, तीसरी जो कंडीशन है उसमें हम यदि θ1 की वैल्यू ले ले हम 180 डिग्री और θ2 की वैल्यू ले ले हम 0 डिग्री, इसका मतलब हो गया कि 180 डिग्री से हम लेकर आ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री। अस्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी संतुलन की स्थिति से हम स्थायी संतुलन की स्थिति में लेकर आते हैं। तीसरी वाली कंडीशन देखें, θ1 इक्वल टू 180 डिग्री हम पुट कर दें, θ2 इक्वल टू हम पुट कर दें 0 डिग्री। देखिए समझेंगे, इस स्थिति को हम कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। ये अस्थायी संतुलन की स्थिति है, ये स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। और जब W इज इक्वल टू पुट करते हैं PE, यहां से आप देखेंगे फॉर्मूले से θ1 की वैल्यू है 180, तो cos 180 माइनस का साइन लगाकर cos 0। देखिए W इज इक्वल टू आपके पास में क्या निकल कर आएगा, cos 180 की वैल्यू होती है -1, ये वाला माइनस का साइन पड़ा ही है, cos जो 0 है उसकी वैल्यू होती है 1, ये वाला माइनस का साइन है उस वजह से ये माइनस का साइन आया है। W इज इक्वल टू आपके पास में आएगा माइनस में 2 इंटू PE, ये आपके पास में W की वैल्यू आ गई है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम अस्थायी संतुलन की स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में घुमाते हैं, अर्थात 180 डिग्री के कोण से 0 डिग्री के कोण तक लेकर आते हैं। तो विद्यार्थियों ऐसे ही हम अलग अलग कंडीशंस पुट कर सकते हैं और हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर जो किया गया कार्य है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास में जो मूल फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है। देखिए विद्यार्थियों, आप जैसे मान लीजिए कि थीटा कोण से जो वैद्युत द्विध्रुव है वो स्थायी संतुलन की स्थिति में आता है। इसका मतलब हो गया कि θ1 की वैल्यू है वो थीटा हम पुट कर दें और θ2 की वैल्यू वो 0 पुट कर दें,
तब उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। चौथी कंडीशन देखिए, स्थिति फोर्थ समझ लेंगे। जो चौथी स्थिति है वो हमारे को ये बता रही है कि थीटा 1 की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास में है, हम थीटा कोण से स्थायी संतुलन की स्थिति में लेकर आ रहे हैं, 0 डिग्री एंगल तक लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे W इज इक्वल टू आपके पास में निकल कर आ रहा है P इंटू ई, फिर यहां पर जो थीटा 1 है वो तो है थीटा 1 की वैल्यू हमने पुट की है थीटा, तो यहां से थीटा 1 की जो वैल्यू है वो तो आ गई है कॉस थीटा, फिर माइनस में कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1। विद्यार्थी इसकी उल्टी वाली कंडीशन भी आप ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि स्थायी संतुलन की स्थिति से यदि हम थीटा कोण तक घुमाएं, उस कंडीशन में थीटा 1 की वैल्यू तो हो जाएगी 0, थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी थीटा, तब आपके पास में W बराबर आएगा P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो विद्यार्थी ये आपके पास में अलग अलग कंडीशंस जब आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में विद्यार्थियों हम जो वीडियो देखेंगे वो इसी से रिलेटेड है, सिमिलर इसी तरीके से होने वाला है। हम फाइंड आउट करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करने के लिए हम विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री के एंगल से किसी एंगल थीटा तक घुमाएंगे और 90 डिग्री से थीटा एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो आप उस वीडियो को कंटिन्यू जारी रखेंगे।